28 दलों का जो गठबंधन हुआ था और वो तो लोकसभा के अंदर भी हमें हराने की बात कर रहे थे, राज्यसभा में भी बिल पास नहीं होगा, बड़ा डींग मार रहे थे, कभी पटना और कभी बेंगलोर घूम रहे थे। इससे कुछ नहीं होगा। ना बीजेपी राहुल गांधी से डरती है और ना बीजेपी केजरीवाल। तो क्या है, 70,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला, पहले उसका तो जवाब दे दे। वो कहाँ गए 70,000 करोड़ रुपया? सारा लूट कर खा गए। आज दिल्ली में बाढ़ आई तो केजरीवाल के कारण बाढ़ आई। जिस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उस समय दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट के अंदर होता था। स्वयं वो कहते थे कि मेरे पास 300 पेज की एक लेटर है, फाइल है शीला दीक्षित की, जिन्होंने घोटाले किए हैं और मैं उनको जेल में भिजवाऊंगा। और आज जो है उसी कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए। अगर उसमें जरा भी नैतिकता है तो उसकी रिकमेंड करे कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री है, कोई व्यक्ति झूठे प्रचार, झूठी बातें, झूठ बोलने में माहिर हो जाए। कहा ही जाता है कि कोई व्यक्ति 10 बार एक बात को झूठ के रूप में प्रचारित करता है तो सामने वाला मान लेता है कि भाई कहीं ना कहीं ये सच कह रहा होगा। जी नमस्कार, नेट डी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं नीरज यादव एक बार से फिर पहुंचा हूं दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में बात करूंगा मैं आज बीजेपी सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर के। मेरे साथ जोगिंदर चंदोलिया जी मौजूद है, जो पूर्व मेयर रहे हैं और अभी दिल्ली प्रदेश में महामंत्री बनाया है। सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज सर जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति लगातार बदल रही है, दिल्ली के विकास की बात होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो सरकार जो मंत्री हैं जो दिल्ली के अंदर में जो मुखिया है वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, और बात करूं तो एमसीडी में उनकी सरकार आ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विकास की बात होती है वो दिल्ली वासियों को मिल नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं आरोप लगता है बीजेपी सरकार पर कि वो दिल्ली में अपना काम आम आदमी पार्टी को करने नहीं दे रही है। जिस तरीके से बिल पास हुआ, लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास हुआ, कहीं ना कहीं आरोप सीधा बीजेपी में लगता है कि बीजेपी उनके हकों को छीन रही है, आम आदमी पार्टी को काम करने नहीं दे रही है। देखो, इस बिल का और विकास का आपस में कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल साहब दिल्ली में विकास करना चाहें तो आज 70,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट उनका है और उस बजट का वो मिसयूज़ कर रहे हैं। एक भी काम वो बता नहीं सकते। दिल्ली की सड़कों की जो हालत है, पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, पार्कों की हालत ठीक नहीं है। और जहाँ तक इस बिल की बात है, ये दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, दिल्ली को स्पेशल दर्जा मिला हुआ है और केजरीवाल को वो अधिकार दिए नहीं जा सकते क्योंकि जो उनकी पृष्ठभूमि है वो अनार्किस्ट है। और उन्होंने समय समय पर ये सिद्ध भी किया है। जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड थी तो श्री मान जी धरने पर बैठ गए। ऐसा हो सकता है क्या कि एक चुनाव आप दिल्ली का मुख्यमंत्री और वो किसी बात के ऊपर धरने पर बैठ जाए, राष्ट्रीय त्यौहार के ऊपर? दूसरा, एलजी साहब से मिलने के लिए गए, जब पुराने एलजी साहब थे उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने किस प्रकार से एलजी साहब के घर पर धरना दे दिया। ये एक मुख्यमंत्री का काम है। तीसरा, दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश थे उनको घर बुलाकर अपने एमएलए के साथ किस प्रकार से उनको पीटने का काम किया। ये दिल्ली सरकार का काम, ये काम है क्या? दिल्ली सरकार जो है अफसरों को टेरर में रखकर उनसे गलत काम करवाना चाहती है और जिस व्यक्ति जो गलत काम नहीं करना चाहता उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसको काम नहीं करने देते, उनसे गलत काम कराते हैं। और इसी कारण दिल्ली सरकार के 2 मंत्री इसी कारण जेल के अंदर हैं कि उन्होंने अपने पद का मिसयूज़ किया है। लेकिन सर कहीं ना कहीं बीच में अगर बात करें तो इसमें दिल्ली जनता पिसती हुई नजर आती है, और बात आती है दिल्ली का बॉस कौन। टकराव देखने को मिलता है एलजी के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में, लेकिन पीछे से कहा जाता है कि ये काम बीजेपी द्वारा हो रहा है। ये सीधा सीधा साफ तौर पर आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है। आम आदमी पार्टी तो कुछ भी कह सकती है, उसकी तो कोई वैल्यू दिल्ली के अंदर है नहीं। ठीक है कि जनता ने उसको चुनाव में विजयी कर दिया है, अब आने वाले चुनाव में उनको पता लगेगा कि वो कहाँ खड़े हैं। लोग बार सत्ता में रहे हैं और एमसीडी में भी जनादेश मिला, आपकी पार्टी को जनादेश नहीं मिल पाया। कुछ तो कारण रहा हो, कुछ तो दिल्ली वाले ने देखा होगा उनके बीच में। अभी देखिए, ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति झूठे प्रचार, झूठी बातें, झूठ बोलने में माहिर हो जाए। कहा ही जाता है कि कोई व्यक्ति 10 बार एक बात को झूठ के रूप में प्रचारित करता है तो सामने वाला मान लेता है कि भाई कहीं ना कहीं ये सच कह रहा होगा। ये झूठ की मशीन है। सारे के सारे एमएलए फ्रॉड है, सारे के सारे गुंडे हैं, बिल्डर माफिया हैं, लोगों को धमकाने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर जो है ठीक है, आज वो दिल्ली की जनता ने उनको निर्णय काम करने का दिया है नगर निगम में, तो वो एक बात बताए कि अब तक उन्होंने नगर निगम में पिछले 6 महीने में क्या काम किया है। एक पॉजिटिव जो उनका ये कहना है कि जब लगातार 3 बार सत्ता में
बीजेपी काबिज रहे एमसीडी के अंदर में कई घोटाले हुए हैं और वो इसकी जांच भी कराएंगे, लेकिन उनको बस ये है कि उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके हक छीने जा रहे हैं। जो अफसरों की ट्रांसफरिंग को लेकर के जिस तरीके का दिल विश्वास किया कि उनको वो इनका ये कहना है कि जो नौकरशाही और अफसरशाही है उनके हाथों से छीनी जा रही है। और कहीं ना कहीं जो एलजी का नाम आता है वो साफ तौर से वो कहते हैं कि बीजेपी द्वारा ये सुनियोजित प्रायोजित है। देखो, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, अगर नगर निगम ने भ्रष्टाचार किया है 15 साल में तो उसकी जांच कराएं। और स्वयं वो कहते थे कि मेरे पास 300 पेज की एक लेटर है, फाइल है शीला दीक्षित की, जिन्होंने घोटाले किए हैं और मैं उनको जेल में भिजवाऊंगा। और आज जो है उसी कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए। अगर उसमें जरा भी नैतिकता है तो उसकी रिकमेंड करे कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हैं और वो नगर निगम के हमारे 15 साल के कामों की भी जांच कराएं ना, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। आज दिल्ली जल बोर्ड की क्या हालत है। जिस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उस समय दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट के अंदर होता था। और किसी भी सरकारी महकमे को प्रॉफिट में करने के लिए कितना ज़्यादा उसको माइनॉरिटी की कहेंगे कि दखल देना पड़ता है। और आज 70,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला, पहले उसका तो जवाब दे दे। वो कहाँ गए 70,000 करोड़ रुपया? सारा लूट कर खा गए। आज दिल्ली में बाढ़ आई तो केजरीवाल के कारण बाढ़ आई। आज लगभग 3200 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिया है कि यमुना साफ हो गई। कितना पैसा दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से मिला है और वह केवल पैसे का मिसयूज़ करते हैं। यह एक गैंग है जो दिल्ली की जनता को गुमराह करके बन गया है। लेकिन धीरे धीरे अब देखेंगे ना उनको, लोकसभा चुनाव के अंदर उनको देखेंगे। एक अहम प्रश्न है मेरा आपसे, लगातार आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी उनको मिल गया, क्या बीजेपी की बौखलाहट नजर आ रही है इसको देख करके? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया तो क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के अंदर? और अब तो भी देखना, अभी तो जो 28 दलों का जो गठबंधन हुआ था, और वो तो लोकसभा के अंदर भी हमें हराने की बात कर रहे थे, राज्यसभा में भी बिल पास नहीं होगा, बड़ा डींग मार रहे थे, कभी पटना और कभी बेंगलोर घूम रहे थे। इससे कुछ नहीं होगा। ना बीजेपी राहुल गांधी से डरती है और ना बीजेपी केजरीवाल। तो क्या है, ये तो इस जैसे टटपूंजी राजनीति में आगे राजनीति को खराब करने का काम किया है। इनका कोई उद्देश्य नहीं है, केवल लूट खसोट करना उद्देश्य है। अभी 2 मिनिस्टर हैं, कुछ दिनों में ये भी अंदर चले जाएंगे। संजय सिंह बाहर चिल्लाते फिर रहे हैं। और संजय सिंह का भी पुरानी जो हिस्ट्री देखा जाए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि राज्यसभा के सांसद हैं, जिनका लिफाफा फट चुका है। और कुछ समय बाद ये सारी की सारी मिनिस्ट्री सब जाकर तिहाड़ जेल की सीखों के अंदर रहेंगे। मतलब बीजेपी पूरी तैयारी में बैठी हुई है 24 के चुनाव से पहले? नहीं, बीजेपी तैयारी में नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ईडी आपकी, सीबीआई आपकी। सुनो, ईडी और सीबीआई क्या करेगी? शराब का घोटाला अगर करेंगे, उनसे पैसा लेंगे, तो इसमें ईडी क्या करेगी? इसमें ईडी क्या करेगी? करोड़ों रुपया आज सुप्रीम कोर्ट तक ने, सुप्रीम कोर्ट तो सरकार की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी और हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ठीक हो गई। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके संज्ञान में उनके विवेक से जो काम होता है वो करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना किया कि इनकी भी जमानत नहीं ले सकते हम? क्योंकि उनके पास पूरे प्रूफ हैं और ये इनका बाहर से फंडिंग का काम इनका है। और अभी तो पता नहीं मोदी साहब क्यों इतना इनको ढील दे रहे हैं, वरना केजरीवाल तो दिल्ली में एक दिन रहने का अधिकार नहीं है उसका तो। और एक बार चले गए तिहाड़ जेल में, तो जैसे वो बार बार वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी बीमार है, पत्नी बीमार है, तो कोर्ट ने टिप्पणी की है 23 साल से पत्नी बीमार है। तो आप राजनीति में क्या करने आए थे? अपनी पत्नी की सेवा करते, अपना काम करते राजनीति में, क्योंकि उनका उद्देश्य लूट खसोट करना था। और आज उनकी स्थिति क्या है? मनीष सिसोदिया के नीचे की सारी सीटें बीजेपी जीत रही है, आतिशी की सारी सीटें जीत रही है। इनका क्या आधार है? इनका कोई आधार नहीं है। एक अंतिम और अहम सवाल है, अपनी बात खत्म करूंगा। 24 के चुनाव में अब कम समय रह गया है, 7 सीटें लोकसभा, बीजेपी सत्ता पे काबिज है, लेकिन क्या लग रहा है कि 7 सीटें आप दोबारा रिटेन कर पाएंगे? 7 सीटें रिटेन नहीं करेंगे। 3 लाख से प्रत्येक सीट 3 लाख के ऊपर से मार्जिन से जीतेंगे। रिटेन की तो जो दिल्ली की जनता का मन बना हुआ है, देश की जनता का मन बना हुआ है। मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं है। राहुल अभी दूध पीता बच्चा है, वो बस दूध ही पीता रहे। वो अगर उसमें दम होता तो लोकसभा में बात करें, डिबेट करें लोकसभा के अंदर। वो कहा है उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम अपने पुराने प्रश्न दोहराएंगे, अडानी जी को लेकर के, अंबानी को लेकर के, वो अपने पुराने प्रश्न दोहराएंगे, उन्हें डर नहीं है। वो भूल गए, अडानी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी।
सुप्रीम कोर्ट को तो आरोप लगाते हैं कि सरकार भी अडानी की अंबानी की है। हाँ, तभी तो सरकार अगर हमारी है और सुप्रीम कोर्ट हमारा है, और तो मैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कहता हूँ कि राहुल गांधी की मान्यता रद्द होनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को निराधार नहीं किया जा सकता। जब उनको लगता है कि जो उनके पक्ष की बात करे तो वो ठीक एजेंसी ठीक रहती है, और जो उनके पक्ष की बात ना करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसको भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अब ज़माना बदल गया है, राहुल गांधी जी का ज़माना ख़त्म हो चुका है, इंदिरा गांधी जी का ज़माना बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, बस आपसे 2 शब्दों में पूछूंगा, क्या डर कांग्रेस के बजाय अब आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को है? आम आदमी पार्टी को अगर मैं उत्तर पश्चिम जिले की बात करूं, 5.5 लाख वोट से हंसराज हंस जी ने हराया था। 5.5 लाख वोट से हराया था प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने। 3 लाख से ऊपर वोटों से हराया था रमेश विदुड़ी जी ने। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 3 लाख वोट से हराया था। भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी 3 लाख से 5 लाख तक के मार्जिन से, रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेगी। और उस समय जो उन्होंने वोट ले लिए थे, वो उस समय और आज में 5 साल का अंतर है। उस समय धारा 370 नहीं हटी थी, उस समय राम मंदिर नहीं बना था। अभी तो जब कॉमन सिविल कोड की बात आएगी, वो इस सत्र में नहीं आ रहा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुद्दे तैयार है आप लोगों के पास पहले से ही? मुद्दे नहीं है। बीजेपी बुलाने के लिए इलेक्शन में नहीं, बुलाने की नहीं है। बीजेपी ने बड़ी कुर्बानी की है भाई साहब। 370 धारा को हटाने के लिए हमने हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिया है, तो ऐसे नहीं है। और आज धारा 370 हटने के बाद कोई अखबार में बता दे कि पत्थरबाजी कहाँ हो रही है, वरना पत्थरों से लोगों को मारा जा रहा था। आज वहाँ पर लोकतंत्र का राज है। आज वहाँ पर लोगों को लग रहा है कि कश्मीर जो है पहले वाला कश्मीर नहीं रहा। इसी प्रकार से मेरा ये कहना है कि ये केजरीवाल से कोई बीजेपी डरने वाली नहीं है। अब तो वो डर रहे हैं कि मैंने जो गुनाह किए हैं, जो बदमाशियाँ की हैं, कि कब सरकार मुझे उठाकर अंदर ना कर दे। और मैं ये कहता हूँ कि सरकार कभी किसी को तंग नहीं करती, और जो प्रशासन है अपना काम करेगा। और ईडी के सामने कुछ उनकी गलतियाँ होंगी तो आज जो है शिबू सोरेन को ईडी ने नोटिस दे दिया, तो अब उसमें ईडी बताएगी क्यों दिया है, क्या दिया है, क्यों जमानत नहीं होती इन लोगों की। इस विपक्ष तो ये कहता है कि आप लोगों ने सिर्फ अपने दाव पेच खेलना शुरू कर दिया है। अरे विपक्ष है ही कहाँ है? मोदी जी के सामने कौन विपक्ष है? 26 दलों का विपक्ष सर, इंडिया वर्सेस एनडीए। कुछ नहीं, कोई इंडिया नहीं है। वो तो इंडिया का नाम और बदनाम कर रहे हैं। और अभी देखना उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और ये 26 दल अगर मिलकर लड़ लें, मैं आज आपको दावे से कहता हूँ, कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल में लड़ेगी, टीएमसी भी पश्चिम बंगाल में लड़ेगी, और कम्युनिस्ट भी 25 बंगाल में लगेंगे। फिर काहे का समझौता हो गया? केवल मोदी हटाओ मुहिम है, इकट्ठे मिलकर लड़ लें। तो कहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। अरे मोदी हटाओ नहीं, इनको भगाओ और देश बचाओ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।